मैं ज्यादा दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। क्या कहता है? कोई उपाय बताओ। संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भाई तुम्हें दुख आया इसलिए कि तूने पाप किया होगा, पाप के कारण दुख होता है। जीव कहता है कि प्रभु मैं चाहता नहीं हूं कि पाप करना। कोई ऐसा व्यक्ति है पाप करना चाहता है, वो चाहता है कि हम पुण्य कार्य करें, लेकिन न चाहते हुए भी पाप करता है। क्यों पाप करता है? जो नहीं बोलना वो बोल देता है, जो नहीं सोचना वो सोचता है, जो न व्यवहार करने वाली व्यक्ति व्यवहार करता है। ये चाहता नहीं है लेकिन करता है। प्रश्न एक और उठता है कि महाराज हमने सुना है कि संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। जब भगवान सब कर रहे हैं तो पाप भी भगवान ने किया और पुण्य भी भगवान ने किया। ऐसा हुआ ना? लोग कहते हैं कि सब करने वाले कौन हैं? भगवान है। तो फिर हम सुख दुख कैसे भोगते हैं? आप लोग कहते हो ना सब भगवान करते हैं, भगवान करने वाले। लेकिन भगवान करने वाले हैं तो हम सुख जब प्राप्त होता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब दुख होता है तो रोने लगते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इससे बंधे हुए हैं। हमारी कामना बढ़ जाती है, ये काम करना है तो बीच में आ जाए कोई, व्यवहार में करना हो चाहे वाणी में बोलना हो, न बोलने वाली बात बोल देते हैं। क्रोध में न कहना हो कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ के कारण जीव उस समय विचार से अंधा हो जाता है। और अंधा जीव जो है उसको जो सामने वस्तु हो दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो वो पाप को ही पुण्य मान लेता है। अरे हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हमें गाली दे, कोई अपशब्द बोले, हम नहीं लगेगा। फिर हम दूसरे को क्यों गाली दें, क्यों अपशब्द बोलें? सीधी सीधी बात है, व्यवहार में जो मुझे अच्छा नहीं लगे हम वही व्यवहार दूसरे के साथ न करें। जो हमें अच्छा लगे वो करें, हमें जो अच्छा न लगे वो न करें। ये सीधी सीधी बात है। तो इसलिए भगवान इस धरा पे आते हैं, अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के ऐसी लीला करते हैं भगवान कि ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी लीला को देख करके विस्मित हो जाते हैं। वाह! जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरथः। बोले कि जैसे बारिश हो रही है तो बारिश होते समय भगवान अपनी कृपा से वहां धूप प्रकट कर देते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी कृपा है। जून का महीना
जून का महीना, तपती हुई, कितने टेम्परेचर इसमें तापमान चल रहा होगा, 42-43 टेम्परेचर, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि हम कार्तिक महीने में कथा सुन रहे हैं। न ज्यादा ठंडी है इस समय, न ज्यादा गर्मी, ऐसा लग रहा है ना। नहीं तो यहाँ 4-4, 5-5 कूलर लगाने पड़ते हैं। मौसम कितना अनुकूल है, लेकिन अनुकूलता पे भी हम परमात्मा को अवसर प्राप्त होता है, उस अवसर को भी खो देते हैं। तो हमसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? वो परमात्मा क्या है? तेजो वारिमिदा यथा विनिमयो। वो परमात्मा अग्नि का भी पान करता है, अग्नि को भी पी लेता है, क्योंकि प्रकृति उसके हाथ में है, पृथ्वी जल वायु तेज उसके हाथ में है, और हम प्रकृति के बस में हैं। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं आप नारायण हैं, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार के हम नित बंधन में। हम तो संसार के बंधन में हैं प्रभु, लेकिन मुझे पता है कि आपकी महिमा ऐसी है कि आप चाहे प्रकृति के नेचर यानी स्वभाव को बदल सकते हो, और ऐसे हमारे जीवन में आप निरंतर अनुभव कराते हो। ऐसे परमात्मा को हम क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। जैसे वेदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र में लिखा है ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी तरह भागवत के प्रथम मंत्र में सत्यम परम धीमहि, भगवान को सत्य स्वरूप मान करके प्रणाम किया गया। यह भागवत का स्वरूप बताया। दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान की कथा कौन सुन सकता है, कौन सुनने के पात्र है। धर्म प्रोचित कैतवोत परम निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकिते किं वा परीरीश्वरः श्रद्धो हृद्यविरुध्यते तकितभि श्रुश्रुषभि तत्क्षणा। दो बात बताई इसमें। पहला बात, हमारे अंदर निर्मल भाव होना चाहिए। कपट रूप भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमारे दरबार पे वही आ सकता है जिसका हृदय शुद्ध है, और जिसके हृदय अगर शुद्ध होगा तो भगवान उसके हृदय में आकर के तुरंत भक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवान की कथा सत्संग कौन सुन सकता है? नारायण हरि भजन में ये बात न सुहात, विषय भोग निंदा हसी, और बहुत बात उत्पात। भगवान से जुड़ने के
5 बाधा बताया। 5 बाधाएं हैं। प्रथम, विषय भोग। वह भगवान के शरण में नहीं आ सकता जीव जो विषयी है। विषयी भोग है, वो चाहेगा कि भगवान की कथा न सुन करके सांसारिक कथा सुनेगा। किसी की चुगली बतवाना, उसको बात करना हो तो खूब अपने वाणी से कहेगा, सुनेगा भी। तो विषयी व्यक्ति भगवान की कथा सुन नहीं सकता। दूसरा, जो ज्यादा सोता हो, दिन में भी सोता हो, रात को भी सोता हो, कथा में कदाचित आ गया तो कथा में भी सोता हो। कई तरह से श्रोता होता है ना। एक श्रोता होता है, एक सरौता होता है, एक सोता होता है। तो सोने वाला जो है व्यक्ति कथा में नहीं आएगा, कदाचित आ भी जाए। एक सेठ जी थे, सेठ जी को कथा में निमंत्रण आया कि महाराज आप भी एक दिन कथा सुनने चले आओ। सेठ जी ने कहा कि ठीक है भाई, कथा हो रही है, जरूर एक दिन जरूर जाऊंगा। सेठ जी आए कथा सुनने के लिए। तो भाई बड़े सेठ जी हैं, उनको देख करके सबने कहा कि आइए। आगे सेठ जी और बैठे कहां पे? बहुत बड़ा पंडाल लगा था, जहां बल्ली लगी थी वहीं बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि आइए। बोले आ गए महाराज। बोले बैठिए। बैठ भी गए और बैठते ही महाराज ऐसी कथा सुनी तो सुनते ही उनको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो कथा 3 घंटा खूब आराम से चली। कथा समाप्त हुआ, आरती हुई, प्रसाद भी बट गया, लेकिन सेठ जी अभी तो सो रहे हैं। इतने में जो टेंट वाला था उठाया कि सेठ जी उठिए, कथा हो गई। अरे कथा हो गई? बोले कि प्रसाद भी बट गया, लोग चले गए, जाइए। क्या कहा? जाइए। सेठ जी अब क्या करें, उठ करके चले गए। घर पे गए, सेठानी ने पूछा कि भाई आज आपने कथा में क्या सुनी? बोले 3 ही बात हमने सुनी वहां पे। क्या? बोले आइए। आ गए महाराज। बोले बैठिए। बैठ गए। और तीसरा जाइए। 3 ही शब्द सुना। अब हुआ क्या देखो, ठाकुर जी की चमत्कार, उसी दिन सेठ के घर चोरी हो गई, यानी चोर आ गए। अब सेठ जी को रात में तो नींद आती नहीं। सेठ जी सामने देखे कि चोर आ रहे हैं। चोरों को देख करके सेठ जी ने कहा कि आइए। बोले कि आइए। चोर समझ गए कि नहीं नहीं, ये सेठ मुझे पहचान गया। तो जो चोर आगे आ रहे थे वो वहीं रुक गए। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाइए। चोरों को बोले कि बैठ जाओ। चोर कहे कि पक्का ये पहचान गया। और जो कदम आगे बढ़ रहा था वो आगे न बढ़कर रुक गया। जब आवाज सुनी बैठने की तो वो कदम जो है पीछे बढ़ने लगा। तो सेठ जी ने कहा कि जाइए। अब ये घटना जो है चोरी वाली रुक गई है? किस कारण से रुकी? केवल सेठ जी कथा में आकर के यही सुने थे कि आइए, बैठिए और जाइए।
इतनी बात सुनने से ही उनके घर चोरी होने से बच गई चोरी। तो कह रहे कि इस सत्संग की महिमा को क्या कहें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा हरिय तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। थोड़े समय भी अगर भगवान की कथा सुन ली जाए तो कथा जीवन में नगद लाभ देता है, और पुण्य करेंगे तो बाद में उस पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन भगवान की कथा तत्काल तुरंत ही हमें लाभ देती है। तो सेठ जी को तुरंत लाभ हुआ। और यह कथा कैसी है बोले कि स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए कथा हम सुनते हैं। ध्यान रखिए, तात स्वर्ग अपवर्ग। पवर्ग, पवर्ग किसे कहते जानते हो? क ख ग पढ़े हो ना? प फ ब फ म वर्ण माना आता ना, पढ़े हो ना? प फ ब भ म, इसको बोलते हैं पवर्ग, इसको बोलते हैं पवर्ग। तो पवर्ग का मतलब प माने जो कथा सुनता है उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता, इसको बोलते हैं पवर्ग। वो भी जीव कभी नीचे नहीं गिरता, वो जीव कभी कीट पतंग नहीं बनेगा, इसको बोलते हैं पवर्ग। दूसरा फ, फ बोलते हैं फल आशा। फल आशा छोड़, फल की आशा छोड़ो। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। तुम जिस फल के लिए चिंता करता है वो फल पहले से मैं निहित कर रखा हूं, इसलिए फल आशा छोड़। और फल आशा जब छोड़ेगा तो जो तुम सोचा नहीं वो प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा फ, फ जो है यानी फल आशा छोड़ो। तीसरा ब, ब बोलते हैं जिसके जीवन में कभी किसी से कोई बैर ही ना हो। ऐसा मत सोचो कि ये कथा विमला जी करवा रही हैं, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष का है। यह कथा भगवान की कथा है। तो कथा में भी ये भाव रखना चाहिए कि न ये कथा क्या करती है, मैं मेरा तेरा इसको समाप्त करके समय समभाव रखती है, बैर रहित कर देती है। और जो भगवान की कथा में आ जाता है भगवान उसको क्या करते हैं, जैसे हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके आए और सीता जी का पता लगा करके आने के बाद हनुमान जी का बड़ाई राम जी करने लगे। अरे राम, अरे हनुमान, तुमने लंका का दहन किया, अक्षय कुमार को मारा, कितने निशाचर का संहार किया, लेकिन देख तूने इतना बड़ा कार्य किया। ये सुनकर के हनुमान जी मन में बड़ी ग्लानि किए, प्रभु हम कुछ नहीं करने वाले, करने वाले तो आप हो। और ये जो ही शब्द कान में हनुमान जी का गया, साष्टांग चरणों में लेट गए हनुमान जी।
बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तेहि उठबन भावा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। 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 सुन करके कान में हाथ